वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कंपनी का डेफिनेशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन। सो बेसिकली होता क्या है, सबको पहले कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पे पहले बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अगर आप क्लियरली समझ जाते हो तो आपको कंपनी का डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो वीडियो होने वाली अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 11। इसका मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितनी भी कंपनी है, एच यू एफ, पार्टनरशिप फर्म, सबको बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। लेकिन आउटसाइड इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, उन दोनों को एक्सक्लूड किया गया है यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है। कोई भी कंपनी चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो या आउटसाइड इंडिया, उसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। और दो एग्जेम्पशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नंबर 2 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब आते हैं कंपनीज के डेफिनेशन पे। अब ये चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कंपनी का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 अकॉर्डिंग द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी का जो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या कंपनीज एक्ट 1956 में बनी हो, उसको हम लोग कंपनी मानेंगे दोनों को। बट वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको कंपनी नहीं मानेंगे। बट वही नीचे बॉडी कॉर्पोरेट में बोला गया है कि जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। बट इस चीज़ में बोला गया है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है उसको हम लोग कंपनी नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने आप लोग को बॉडी कॉर्पोरेट पहले पढ़ा दिया, देन कंपनी आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा अमेजन। अमेजन बहुत जन सोचते हैं फॉरेन कंपनी, बट अमेजन इंडिया जो है वो है इंडियन कंपनी, उसको हम लोग कंपनी बोल सकते हैं इंडिया में। बट जो अमेजन रियल अमेजन कंपनी है उसको हम लोग कंपनी का डेफिनेशन में नहीं रख सकते, उसको हम लोग डाल सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में। इन द सेम वे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो कंपनी भी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड बॉडी कॉर्पोरेट भी है। वही हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं गूगल। गूगल इज़ ए फॉरेन कंपनी, बट वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 उसको हम लोग कंपनी नहीं मान सकते जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। बट वही गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसको हम लोग कंपनी मानते हैं, बट गूगल को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। So this was the small definition of company and body corporate. Hope you understand this video. Thank you.